ऑलराइट, बोलिए संजू वर्मा, बोलिए। और संजू बताइए, जम्मू कश्मीर में सरकार बनी तो पीडीपी आलोक जी, अरे ऐसे मत बोलिए संजू, प्लीज प्लीज। संघी निक्करधारी बोला तब क्या था मानक जी? संघी निक्करधारी ये पर्सनल स्टेटमेंट नहीं है। निक्करधारी नहीं क्या? मुझे बताइए, संघी निक्करधारी निक्कर ये एक पर्सनल स्टेटमेंट है या नहीं? अरे खबरदार, जनसंघी निक्कर पहनते थे, नहीं पहनते थे, क्या होगा? बालक बुद्धि पप्पू बोलेंगे, आपके राहुल गांधी को पप्पू बोलेंगे यदि आपने संघी निक्करधारी बोला तो। आपने चलिए, ओके, आगे चलिए, आइए आइए मुद्दे पे आइए, चलिए आगे चलिए, आइए संजू मुद्दे पर आइए। बैल बुद्धि भी बोला जाएगा, बैल बुद्धि के लिए विचार रही है। बालक बुद्धि 3 बार लोकसभा चुनाव, अरे भाई बैल बुद्धि के लिए विचार रहिएगा। फिर 3 बार लोकसभा चुनाव हार गए आपके पप्पू। शांत हो जाओ आलोक शर्मा, शांत हो जाओ। आलोक जी प्लीज, आलोक जी कहूंगा बैल बुद्धि के लिए आलोक जी जाइए प्लीज, मुद्दे पे बुद्धि, शांत हो जाओ। चलिए संजू मुद्दे पे आइए। 3 लोकसभा चुनाव हार के राहुल गांधी यहां बैठकर बीजेपी को भाषण देते हो, हंसते हो, शर्म करो थोड़ी। महाराज जी कहना कमेंट ना हो। हाँ बोलिए। महाराज जी आपने देखा होगा, इन्होंने पर्सनल टिप्पणी की, मैं पर्सनल टिप्पणी नहीं करूंगी, और पर्सनल टिप्पणी होगी तो उसका जवाब जरूर मिलेगा। अभी मुद्दे की बात पर आते हैं। जी हां, बीजेपी ने पीडीपी के साथ गठबंधन किया था। 2018 में वो गठबंधन तोड़ा भी बीजेपी ने, पहली बात। दूसरी बात, हिंदी में कहावत है कि भाई 0 + 0 0। यही नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला बारामुल्ला से राशिद इंजीनियर के हाथों बुरी तरह लोकसभा का चुनाव हार गए। यही महबूबा मुफ्ती जो झंडा लेकर मोदी सरकार के खिलाफ बयान देती हैं, यह भी अपना चुनाव हार गई लोकसभा 2024 में। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस प्लस कांग्रेस ये फोर्स मल्टीप्लायर नहीं है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मैं हमेशा कहती हूं, जब नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत की बात कहते हैं, कांग्रेसियों को यह जुमला लगता है, पर जमीनी तौर पर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही, बोलिए बोलिए। जमीनी तौर पर मैं आपको 30-40 सेकंड में कुछ बातें कहती हूं, और एक चीज कह दूं कांग्रेस के प्रवक्ता को, धारा 370 नहीं होता, इसे कहा जाता है अनुच्छेद 370। अनुच्छेद 370 के हटने के बाद आज वाल्मीकि समाज के लोगों को वोट करने का मौका मिला है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद आज गुज्जर और जो पहाड़ी समुदाय हैं, ये ना केवल इलेक्शन प्रोसेस में भाग ले सकते हैं, पर चुनाव के लिए खड़े भी हो सकते हैं। अनुच्छेद 370 हटने के बाद जो पत्थरबाजी के इंसिडेंट्स हैं, उनमें 100% का घाटा हुआ है, यह अमित शाह जी ने फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट में कहा है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहले रणबीर पीनल कोड लागू होता था, आज जो इंडियन पीनल कोड या भारतीय न्याय संहिता कहिए, वो जम्मू कश्मीर में भी लागू होता है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहले यदि एक कश्मीरी महिला आउटसाइड ऑफ कश्मीर किसी के साथ ब्याह करती थी, तो उसे जो खानदानी प्रॉपर्टी है उससे हाथ धोना पड़ता था। आज वो इक्वल हिस्सेदारी कर सकती है, उसका दाव कर सकती है अपनी खानदानी प्रॉपर्टी में। अनुच्छेद 370 के हटने के बाद जो आतंकी हमले हैं, उनमें 72% का घाटा हुआ है। पर अनुच्छेद 370 से थोड़ा हटकर 3 अहम चीजें आपको बोलना चाहती हूं। 2018 में कई दशकों के बाद जम्मू कश्मीर में पंचायत पोल हुए, वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की धज्जियां उड़ गई, कांग्रेस की धज्जियां उड़ गई। सबसे अहम पार्टी उभर के कौन सी आई? बीजेपी। फिर आपको याद होगा मानक जी, डीडीसी पोल हुए 2020 में, नवंबर-दिसंबर के आसपास। 6-7 पार्टियां एक साथ आई, गुप्तकर अलायंस बनकर, और सबसे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी डीडीसी इलेक्शन में कौन उभर कर आई? बीजेपी, जिसको अकेले अपने बलबूते पर 75 सीटें मिली, और पूरी की पूरी 6-7 पार्टियां मिलकर। शांत हो जाओ, अभी तो मैं शुरू हुई हूं, डेवलपमेंट काउंसिल में 2 सीटें आई हैं। नॉट फेयर। अरे मानक जी, सीटें आई है, आलोक जी पंचायत चुनाव हुआ ही नहीं है वहां पर। अरे कौन से चुनाव? डीडीसी पंचायत चुनाव कब हुए? सन पूछ के बताइए उनसे। अरे बताइए ना भाई,
मानक जी अरे कैन आई फिनिश? मानक जी कैन आई फिनिश? आलोक जी आप जवाब दीजिएगा, अभी मौका दूंगा आपको एक एक करके। आपको सबने सुना, प्लीज थोड़ी देर सुनिए ना। हाँ चलिए संजू बोलिए। अक्टूबर 2018 में पंचायत पोल, सिविक बॉडी पोल हुए थे जम्मू कश्मीर में। 2020 नवंबर दिसंबर में डीडीसी पोल हुए थे। डीडीसी पोल में बीजेपी 75 सीटें लेकर आई। 6-7 पार्टियां मिलकर भी 110 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई। और सबसे अहम बात यह है, चेनाब ब्रिज 20-30 सालों के बाद किसने बनाया, खत्म किया? मोदी सरकार ने। बानीहाल पास शुरू हुआ था पता नहीं किस जमाने में, उसको खत्म किसने किया? मोदी सरकार ने। फिर बात करते हैं चेनानी नशरी टनल, जो कि 2011 में शुरू किया था मनमोहन सिंह ने। 2017 में उसकी पूर्ति किसने की? नरेंद्र मोदी की सरकार ने। और एक बात आपको बता दूं मानक जी, आपको जानकर ये आंकड़े बड़ी खुशी होगी। हाल ही में जो लोकसभा चुनाव हुए थे, श्रीनगर, बारामूला और अनंतनाग राजौरी का वोटिंग परसेंटेज था 58.4%। आज तक का सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज जब लगभग 60% के आसपास हो, इसका मतलब क्या है? यह क्या संकेत देता? यह कि नॉर्मलसी हैज रिटर्न टू जम्मू कश्मीर। और एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताती हूं, ये जो यहां बैठकर कहते हैं ना जम्मू कश्मीर तो अभी भी वहां खलबली मची हुई है, सब कुछ तहस नहस हो गया है। सालाना, हर साल 2.25 करोड़ टूरिस्ट जम्मू कश्मीर आते हैं अपने परिवारों के साथ। आज ये वही जम्मू कश्मीर है, वही श्रीनगर है जहां के लाल चौक से 2022 में 30 सालों के गैप के बाद झंडा लहराया गया था। जिस जम्मू कश्मीर में वंदे मातरम, जनगण मन, भारत माता की जय कहते हुए लोगों को डर लगता था, आज उसी जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी रात के 10-11 बजे गाड़ी में आराम से घूमते हुए आइसक्रीम खाते मिलते हैं। यह बदलाव आया है चाणक्य की राजनीति के चलते। आपके राहुल गांधी आइसक्रीम खाते नजर आते हैं बड़े मशहूर तरीके से। अच्छा संजू लास्ट पॉइंट प्लीज, हाँ। लास्ट पॉइंट। ये जो बार बार यहां पर ना, क्या चाणक्य की नीति, क्या नरेंद्र मोदी, अरे क्या चाणक्य क्या नरेंद्र मोदी, इसका जवाब जनता ने लोकसभा 2024 में यह बताया कि 62 सालों में पहली बार एक नेता तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर आए हैं। और उस नेता का नाम है श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, नॉट राहुल, ठीक है, सोनिया, ओके। एंटोनिया। संजू अब एक बात बताइए। ओके, अब एक बात बताइए, जब आप कांग्रेस से पूछती हैं कि आप बताइए 370 पर 35 पर आपका क्या स्टैंड है, अरे पीडीपी के साथ जब आपने गठबंधन किया था तब आपने अपना स्टैंड बदला था क्या? कॉमन मिनिमम प्रोग्राम अगर आपने बनाया था तो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं बना सकते? ये दोहरे मापदंड क्यों? मानक जी आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, और आप बीजेपी से कड़े सवाल पूछोगे तो मैं आपको नहीं कहूंगी कि मानक जी आप कांग्रेस के एंकर हो। मैं तो कहती हूं मानक जी बेहतरीन सक्षम एंकर हैं, चाहे वो किसी से भी सवाल पूछे, उनका हक है कड़े सवाल पूछना। यस, हमने पीडीपी के साथ अलायंस किया था, पर मैं यह भी डंके की चोट पर कहती हूं, यह बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व है जिसमें यह कहने की हिम्मत थी कि हमने गलती की, वो गलती नहीं दोहराई जाएगी। ये बात बहुत बढ़िया, हमने अपनी गलती को सुधार, बहुत बढ़िया, पीडीपी के साथ अपना बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, किया, बहुत ही बढ़िया। आलोक जी अब बोलिए, बीजेपी तो गलती मान रही है अपनी, आप क्यों वो गलती दोहरा रहे हैं, बताइए। चलिए, ये अभी गूगल से पढ़ाई कर रहे हैं, डिबेट के पहले मानी गूगल से पढ़ाई कर रहे हैं। अब मैं केवल ये पूछना, अरे बाप रे, मैं केवल ये पूछना चाहता हूँ, 3.5 जो साल जो सरकार चलाई थी उसमें एक झंडा था या 2 थे? अरे मानिक जी सीधा सीधा सवाल है भाई, 3.5 साल। अरे संजू देखने दीजिए, गूगल देख भी रहे हैं तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, हाँ चलिए। मुझे देखिए, जम्मू कश्मीर पे मुझे गूगल देखने की आवश्यकता नहीं है। हाँ। मैं तो केवल 2.25 करोड़ का आंकड़ा ढूंढ रहा था कि 2.25 करोड़ वहां पर टूरिस्ट चले गए हैं, तो मुझे कहीं मिला नहीं आंकड़ा। जो हाईएस्ट है वो 46 लाख है, और वो भी कई साल पहले का है। वो भी सुनिए ना भाई, यार ये मानिक जी आपका शो बड़ा गंभीर। अरे मुझ पर तो आप पानी का गिलास भी नहीं फेंक सकते हैं। अरे मानिक जी, अरे चलिए चलिए ना, चलिए आगे चलते हैं। हाँ आलोक जी बोलिए। अरे बाप रे मानिक जी, मेरा सीधा सीधा पहला सवाल, भाई पीडीपी के साथ भी सरकार बनाई,
और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में यह था कि धारा 370 को मजबूत करेंगे, मतलब हर कीमत पे सत्ता चाहिए। उसके बाद वो जो 50 साल तक संघी लड़ते रहे फारूक अब्दुल्ला फैमिली से, वो जब पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी तो दोनों बाप बेटे मंत्री थे। और मैं सीधा सवाल फिर पूछ रहा हूं, 3.5 साल जो सरकार चलाई, अमित शाह जी बताएं कि श्यामा प्रसाद अरे मुखर्जी भाई, की हत्या अरे 10 साल किसने की, इसका जवाब दो। कहां से भाई? श्यामा प्रसाद मुखर्जी की हत्या श्यामा प्रसाद माहौल में हुई। मानक जी ऐसे ऐसे क्या फायदा होगा यार? संजू एक एक करके ऐसे कहां ऐसे कोई से कहां से कौन ऐसे आ मैं गए समझ भाई? नहीं पा रहा हूं, कोई नहीं समझ पाएगा कौन क्या बोल रहा है। वन बाय वन प्लीज अपनी बारी पर बोलिए प्लीज। संजू संजू प्लीज, नो ऐसे नहीं। देखिए, ओनली मुझे आलोक लगता शर्मा, है- ओनली आलोक शर्मा, ओनली आलोक जी बोलिए। देखिए, मुझे लगता है श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आत्मा बड़ी रोई होगी उस दिन, जिस दिन नरेंद्र मोदी ने सरकार बनाई किसके साथ? पीडीपी के साथ, और 2 झंडे लगाकर इनके तमाम मंत्री वहां लूटपाट करते रहे, भ्रष्टाचार करते रहे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आत्मा को उस दिन बड़ा दुख होगा, बड़ा उस दिन ठेस पहुंची होगी। अरे आलोक जी, और जिस दिन महबूबा मुफ्ती ने ये कहा, एक मिनट भाई बाप, और उसके बाद इन्होंने कहा कि तिरंगा उठाने वाला नहीं रहेगा, उसके 6 महीने बाद तक सरकार चलाते रहे उनके साथ। ये तो हरियाणा और महाराष्ट्र का चुनाव था, इसलिए तुरंत एकदम, अरे भैया हम तो पूछ रहे हैं कि वो फारूक अब्दुल्ला और उनके बेटे को अटल बिहारी वाजपेयी, क्या मानक जी? संजू 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 प्लीज, संजू फिर आप बोलेंगी वो भी डिस्टर्ब करेंगे। संजू प्लीज आप बोलेंगी, आलोक जी भी बोलेंगे, फिर ऐसे नहीं चल, ऐसे नहीं हो पाएगा, ऐसे नहीं हो पाएगा। आलोक संजू आप बोलेंगे, फिर वो भी बोलेंगे, फिर वो बोलेंगे, आप बोलेंगे, क्या फायदा है? वन बाय वन, पहले वो 4-5 मिनट बोल चुके फिर उसके बाद मैंने आपको मौका दिया ना, अब मैं उनको मौका दे रहा हूं तो आपको भी दूंगा। सबको पता है यहाँ शो पर बराबर मौका मिलता है। आलोक जी जल्दी कंप्लीट करिए, बोलिए। अब वापस मानक जी बहुत हैं, श्यामा ये केवल प्रसाद एक मुखर्जी तरफा की लोगों हत्या का किसने मैं की, किसने राजीव जी नहीं अभी बहुत की? टाइम है आपके पास, तो आ रहा हूं, मुझे बस एक लगता है सेकंड, कि बीजेपी कांग्रेस हो जाए उसके बाद आ रहा हूं, अभी आ रहा हूं। 10 साल सरकार में हो गए इनको, ये सरकार पकौड़े तल रही है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के हत्यारे कौन थे इनको पता ही नहीं चला। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की असली हत्या उस दिन हुई जिस दिन इन्होंने पीडीपी के साथ सरकार बनाई। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जिस साथ दिन आपने इन्होंने जो किया, पीडीपी के उसका साथ भी हिसाब सरकार होगा, बनाई, आलोक शर्मा, उसका और भी 2 हिसाब झंडे होगा। और 2 झंडे लगाकर हमने, यार क्या मानक जी, कहां से आप बिल्कुल ऐसे लोगों को बैठा लेते हैं यार? फिर मुझे मेरे मुंह से आपने कुछ तो निकले। मराठी मानुस को श्यामा बहुत प्रसाद बड़ा मुखर्जी को दिया हमने था। आपने सं- मराठी स- मानुस एक को मिनट, बहुत एक- बताया, शांत हो यार जाओ, ये- डिबेट पर आने का आपको कोई हक नहीं है। ओहो, आपने डिबेट में मानक जी, मराठी क्या मानुस कहां को संजू से प्लीज आप- एक सेकंड हटाइए, एक मिनट हटाइए, एक मिनट हटाइए। अनुराग भदौरिया,